बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर कबूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के बहुत सारे पोल खुल गए हैं। भारत कैसे अमेरिका को धोखा देता रहा और काबुल एयरपोर्ट पर जो बम धमाका हुआ था जिसमें 13 अमेरिकन मैरीन्स मारे गए थे, उसमें भी भारत मुलविस निकला। और पंजशेर के हवाले से जो भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्जामात लगाए थे, उनके हवाले से एक अमेरिकन रिपोर्ट आई है जिसमें ये सारी बात बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि पंजशेर की जंग में कौन कौन शामिल था। और इसके अलावा इंडिया में बैठे अर्नब गोस्वामी जो इंडियन भांड के नाम से मशहूर हैं, और नाज़रीन पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं। उनमें सरफहरिस्त सलीम साफ़ी जो पाकिस्तान के भांड कहलाए जाते हैं। इन दोनों के बारे में भी रिपोर्ट्स शामिल हैं कि इन दोनों ने ऐसे कौन से भांड मारे जिससे ट्विटर पर इनकी अच्छी खासी खातिर मदारत हुई। और पाकिस्तान ने शहरियार अफरीदी को अमेरिका किस लिए भेजा? आपको जैसे मालूम है कि शहरियार अफरीदी पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में हैं। तो इस हवाले से आज सारी खबरें इस रिपोर्ट्स में शामिल की जाएंगी, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। नाज़रीन, भारत का उस वक्त मकरूह चेहरा सबके सामने आया जब एक अमेरिकन कंपनी जो भारत के साथ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही थी, उसके सीईओ ने इंकशाफ किया कि भारत ने उनके सॉफ्टवेयर से पाकिस्तान और चीन की जासूसी की। हालांकि भारत ने यह टेक्नोलॉजी अपने लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए अमेरिकन कंपनी से ली थी, लेकिन जब अमेरिकन कंपनी ने अपने सर्वर में देखा तो उन्हें यह पता चला कि भारत इससे पाकिस्तान और चीन की जासूसी कर रहा है, जिसके बाद उस अमेरिकन कंपनी ने वो मुआहदा ही भारत से ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा जब अमेरिका काबुल से इनखला कर रहा था और अमेरिकन मैरीन्स ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाली हुई थी, तो तब वहां पे एक खुदकुश धमाका हुआ था, जिस खुदकुश धमाके में 13 अमेरिकन मैरीन्स और 170 आम अफराद जो अफगानी थे वो इसमें हलाक हुए थे। इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दाश के खुरासान शाख ने कबूल किया था और उन्होंने कहा था कि ये खुदकुश धमाका हमने किया है। नाज़रीन, जो इस खुदकुश धमाके में बंदा शामिल था, इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि वो भारत के शहर मुरादाबाद में एक कॉलेज में तालीम हासिल करता रहा है और उस बंदे की सारी ट्रेनिंग जो है दाश के ट्रेनिंग कैंप भारत में हुई है। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अब दुनिया को दाश के हवाले से भारत से चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत में दाश के बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिनमें भारत दाश और उस तरह के बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप की ट्रेनिंग्स कर रहा है और दुनिया में फसाद फैला रहा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक अब्दुल रहमान जिसने काबुल एयरपोर्ट दरवाजे पर खुदकुश धमाका किया था, वो भारत में तालीम हासिल करता रहा है और भारत में ही वो पढ़ा बड़ा है। तो आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अगला खतरा दुनिया को दहशतगर्दी के हवाले से सिर्फ और सिर्फ भारत से होगा। और भारतीय फौज और भारतीय खुफिया एजेंसी इस तरह के ट्रेनिंग कैंप्स में शामिल है, क्योंकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ था। और ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप थे जो अफगानिस्तान में भारतीय फौज ने लगाए थे, जिसमें वो ऐसे दहशतगर्दों की ट्रेनिंग्स करता था जो पाकिस्तान में आकर हमले करते या खुद कुछ धमाके करते थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं पंजशेर के हवाले से। तो पंजशेर के हवाले से भारतीय मीडिया ने बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए थे कि पंजशेर में तालिबान के साथ पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ रही है। नाज़रीन, पंजशेर लड़ाई के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छाई हुई है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ने यह बताया कि जैसे ही पंजशेर की लड़ाई खत्म हुई और उनके सहाफ़ी पंजशेर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लड़ाई इतनी शदीद नहीं थी और कहीं कहीं इमारतों के शीशे टूटे हुए थे और वहां पे ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये पता चले कि वहां पे फिजाई हमला हुआ है, क्योंकि अगर फिजाई हमला हो तो उससे इमारत पूरी तरह ख़त्म हो जाती है या इतना कुछ बचती है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे फिजाई हमला हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक ऐसे बहुत सारे मकामी लोग थे जो पंजशेर लड़ाई से पहले ही पंजशेर को छोड़ गए थे और बाकी कुछ मकामी लोगों ने और वहाँ के तालिबान ने इस लड़ाई को लड़ा और पंजशेर को फतह किया। तो इससे जो भारतीय मीडिया का ढोंगी मीडिया है, फेक न्यूज़ का बादशाह कहलाता है, उनका ये प्रोपेगेंडा भी गलत साबित हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरफ से सुरखरू किया। लेकिन अब बातें हैं उस खास खबर पे जो इंडियन मीडिया के भांड अर्नब गोस्वामी और पाकिस्तानी मीडिया के भांड सलीम साफ़ी के मुतालिक है।
नाज़रीन, सलीम साफ़ी और अर्नब गोस्वामी एक ही तरह के दोनों बंदे हैं और इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान को बदनाम करना है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम चला जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें अर्नब गोस्वामी पाकिस्तानी साफ़ी को ये कहते देखा गया है कि ISI अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सीरीना होटल है, उसके 5th फ्लोर मतलब 5वें फ्लोर पे इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज के अफसरान वहां पे हैं। लेकिन पाकिस्तानी साफ़ी ने उसका बहुत ही मुख्तसर और ज़बरदस्त जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़राए के मुताबिक सीरीना होटल के इस वक्त सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं। तो इससे अर्नब गोस्वामी को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो भांड है उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और अब बात करते हैं उस पाकिस्तानी भांड के बारे में जो भांडपन में बहुत ही ज़्यादा फेमस, और उसको बुग़्ज़ इमरान मतलब इमरान खान की हुकूमत से ऐसा क्या बुग़्ज़ है कि वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को नहीं देखता, क्योंकि वो सहाफ़ी हो तो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को देखे। नाज़रीन, शहरयार अफरीदी को पाकिस्तान ने अमेरिका इसलिए भेजा कि वहाँ पे 25 जुलाई को नरेंद्र मोदी दौरे के लिए जा रहे हैं। शहरयार अफरीदी ने वहां पे जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं उन्हें एक्टिवेट किया और उन्हें बताया नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त आपने प्रोटेस्ट करना है और दुनिया को बताना है कि नरेंद्र मोदी कितना ही जालिम शख्स है। शहरयार अफरीदी के दौरे के हवाले से इंडियन मीडिया और इंडियन खुफिया एजेंसी ने एक तस्वीर शाया की जिसमें यह दिखाया गया है कि अमेरिका के इमिग्रेशन पुलिस के एहलकार शहरयार अफरीदी की सख्त चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर शाया की गई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो क्रॉप की हुई है और असल कोई और शख्स है। लेकिन सलीम साफ़ी ने ट्विटर पे पोस्ट कर दी। बस जैसे ही सलीम लिफाफी ने वो ट्वीट पोस्ट की, उसके फौरन ही बाद 5 से 10 मिनट में असल तस्वीर भी लोगों के पास पहुंच गई। लोगों ने असल तस्वीर ट्वीट करना शुरू कर दी, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी और सलीम साफ़ी की ट्विटर पर वो खातिर मदारत हुई कि अगर आप ट्विटर या सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह की खातिर मदारत होती है। तो ये हाल है इंडियन भांड का और ये इधर हाल है पाकिस्तानी भांड सलीम लिफाफी का। हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।